हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का ई दृष्टि करंट अफेयर की इस सीरीज़ में स्वागत है। आज से हम घटना चक्र 2023 को डिस्कस करेंगे। ये आपकी लेटेस्ट मैगज़ीन है। अभी ई दृष्टि करंट अफेयर पर लेटेस्ट मैगज़ीन आई है 2023 के लिए। तो ये मैगज़ीन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। आपको इस सीरीज़ को कंटिन्यू डेली बेसिस पर फॉलो करना है। हम इस पूरी मैगज़ीन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपको ये सीरीज़ कितनी पसंद आ रही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका यहाँ पर पूरे 1 साल का करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 अगस्त 2022 से 25 अगस्त 2023 तक का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर दिया गया है। आप इस मैगज़ीन के इंडेक्स को यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इस मैगज़ीन का ये इंडेक्स है। सबसे पहले है आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर। यहाँ पर आपका टू द पॉइंट करंट अफेयर दिया गया है। तो आज की क्लास में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं और इस सीरीज़ की आज आपकी पहली क्लास है। देन हम डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर। तो नेशनल करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सारा आपका नेशनल करंट अफेयर यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर। देन हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर। देन हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर, एनवायरमेंटल करंट अफेयर और यहाँ पर बिहार करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर, शॉर्ट न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ भी दिया गया है। तो इन सभी सेक्शंस की अलग अलग वीडियो आएंगी जिन्हें आपको डेली बेसिस पर देखना है। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने आज की क्लास में पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये आपका टू द पॉइंट करंट अफेयर यहाँ पर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले है ISRO has announced that India's first sun mission Aditya L1 is scheduled to take off from Sriharikota on। दोस्तों, आप सभी आदित्य L1 मिशन के बारे में ज़रूर जानते होंगे। इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 2 सितंबर 2023 को। और ये क्या है आदित्य L1 मिशन? तो ये इंडिया का पहला सन मिशन है। ये सन के स्टडी के लिए इसको भेजा गया है और इसको कहाँ पर भेजा गया है? L1 पॉइंट पर। L1 पॉइंट का ही पूरा नाम है लैग्रेंज पॉइंट। इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च कर दिया गया है। इस मोमेंट को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट है आपका 28 अगस्त 2023। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन इनॉग्रल वुमेन्स एशियन कप हॉकी 5S वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो आपको यहाँ पर बताना है इंडिया ने वुमेन्स एशियन हॉकी वर्ल्ड कप को किस कंट्री को हराकर जीता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना था इंडिया ने किस कंट्री को हराकर वुमेन एशियन हॉकी कप को जीता है। तो ये कंट्री है आपकी थाईलैंड। इंडिया ने थाईलैंड को यहाँ पर हराया है 7-2 से। नेक्स्ट है आपका फेमस चोकवा राइस और मैजिक राइस ऑफ विच स्टेट गेट्स द GI टैग। तो चोकवा राइस और मैजिक राइस ये कौन से स्टेट का है जिसको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो दोस्तों, ये मैजिक राइस आपका असम का है। नेक्स्ट है आपका टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन मोबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज विच डिक्लेरेशन हैज़ बीन अडॉप्टेड बाई 48 अफ्रीकन कंट्रीज़। तो यहाँ पर आपको बताना है 48 अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा कौन से डिक्लेरेशन को अपनाया गया है, किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए? ह्यूमन मोबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एड्रेस करने के लिए 48 अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा कौन सा डिक्लेरेशन अपनाया गया है? तो ये है आपका कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसे आप याद रखेंगे। ये कंपाला डिक्लेरेशन 48 अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा एडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका द लार्जेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया कवर्ड बाय विवेक एक्सप्रेस इज़ फ्रॉम। तो आपको यहाँ पर बताना है लार्जेस्ट ट्रेन रूट विवेक एक्सप्रेस के द्वारा कहाँ से कहाँ तक कवर किया जाएगा। तो ये आपका कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक इसको कवर किया जाएगा और ये लार्जेस्ट ट्रेन रूट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग 75 आवर 75 घंटों का ये रूट होने वाला है। नेक्स्ट है आपका 27 अगस्त 2023।
इंडिया ऑफिशियली हैंडेड ओवर द बिजनेस 20 प्रेसिडेंसी टू विच कंट्री। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 27 अगस्त 2023 को इंडिया ने ऑफिशियली किस कंट्री को B20 बिजनेस 20 की प्रेसिडेंसी को हैंड ओवर किया है, कौन सी कंट्री को दिया है। तो ये कंट्री है आपकी ब्राज़ील। तो ब्राज़ील को इसकी प्रेसिडेंसी को दिया गया है। आपको पता है कि हाल ही में G20 समिट इंडिया के अंदर हुई है, उसी के तहत आपकी बिजनेस 20 मीटिंग भी हुई थी और इसी की प्रेसिडेंसी को ब्राज़ील को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द प्लेस ऑन द मून वेयर चंद्रयान 1 प्रोब स्ट्रक इम्पैक्ट ऑन द मून सरफेस। तो आपको यहाँ पर बताना था कि चंद्रयान 1 जो मिशन अभी भेजा गया है वो मून के कौन से सरफेस पर गया है, उस स्थान का नाम क्या है। तो उस स्थान का नाम है जवाहर पॉइंट और जवाहर स्थल। नेक्स्ट है आपका हु विल बी द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू रिसीव द इंटरनेशनल डायरेक्टोरेट अवार्ड एट द 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी ऑन नवंबर 2023। तो पहली इंडियन फिल्म मेकर इंटरनेशनल डायरेक्टोरेट अवार्ड जीतने वाली कौन है, तो ये है आपकी एकता कपूर। तो एकता कपूर को 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी में ये अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल डायरेक्टोरेट अवार्ड। नेक्स्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल टू हेल्प ट्रैक अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स इन मल्टीपल बैंक्स। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो ये है आपका UDGAM, जिसकी फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो इंडिया मैड टेक एक्सपो 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों भारत का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था 17 से 19 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट है आपका एट विच प्लेस इन बिहार, बिहार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर हाल ही में 660 मेगावाट यूनिट का NTPC सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट डेडिकेट किया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो दोस्तों बिहार के बाढ़ नामक स्थान पर NTPC सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को डेडिकेट किया गया है नेशन को, राष्ट्र को। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट has announced the implementation of the भगवान बिरसा मुंडा जोध राष्ट्र स्कीम to increase road connectivity in the tribal areas of the state। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से स्टेट के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जोड़ राष्ट्र स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये इस स्कीम को किस लिए लॉन्च किया गया है, तो इसे ट्राइबल एरियाज़ में रोड कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए लॉन्च किया गया है। और ऐसा कौन से राज्य के द्वारा किया गया है, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। तो आपको यहाँ पर बताना है 21 से 22 अगस्त 2023 को कहाँ पर 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों ये राजस्थान उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आपका हु वॉन द एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23। तो ये चैलेंज किसने जीता है, तो ये मिस नीना लीगो के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड। तो कहाँ पर G20 की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग अभी आयोजित की गई थी, तो ये राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आपका विच ट्यूलिप गार्डन ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन लंदन। तो भारत का कौन से ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन लंदन के द्वारा एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, तो ये है आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो कि आपका श्रीनगर में है। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो
किसके द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट है द फर्स्ट एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू गेट डिजी यात्रा फैसिलिटी। तो आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है या फिर नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसको डिजी यात्रा फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। तो फ्रेंड्स ये है आपका असम के अंदर, असम में गुवाहाटी में है लोकप्रिय गोपीनाथ बॉरडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपका असम गुवाहाटी में है। तो ये ऐसा पहला एयरपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट का जिसको डिजी यात्रा फैसिलिटी मिली है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप अ टेम्पल म्यूजियम टू शोकेस द आर्किटेक्चरल हेरिटेज एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स एट। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है टू सेट अप टेम्पल म्यूजियम, एक टेम्पल म्यूजियम को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस चीज़ के लिए? जिसके द्वारा जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है इंडियन टेम्पल्स का उसको यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये आपका अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू ब्रिंग अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय स्क्रैपिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो कौन से राज्य के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स ऐसा कर्नाटक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। तो आपको बताना है वर्ल्ड का ऐसा पहला देश कौन सा है जो मून के साउथ पोल पर पहुंचा है? तो ऐसा कंट्री है इंडिया, भारत ऐसा कंट्री बना है अभी हाल ही में 23 अगस्त 2023 को जो मून के साउथ पोल पर पहुंचा है। इंडिया बिकेम ए कंट्री टू रीच द मून। भारत चांद पर पहुंचने वाला कौन से नंबर का देश बना है? तो दोस्तों चौथे नंबर का देश बना है। और अन्य 3 कंट्री कौन कौन सी है? तो ये भी आपको याद रखना है। ये है आपका यूएसए, रसिया एंड चाइना और 4th है आपका इंडिया। नेक्स्ट है वैन वाज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड। चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड बाय विच रॉकेट। चंद्रयान 3 को कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे LVM-3 के द्वारा LVM-3 M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका विच ग्रेड वाज अवॉर्डेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इन द नैक असेसमेंट। तो नैक असेसमेंट के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को कौन सा ग्रेड दिया गया है? कौन से ग्रेड से अवार्ड यानी कि सम्मानित किया गया है? तो ये A++ अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 5th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व अभी कौन सा बना है? 22 अगस्त 2023 को। तो ये है आपका धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको आज की क्लास कैसी लगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताना है कि आपको क्लास कितने टाइम की चाहिए, कितने आवर की चाहिए। आप ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हाफ आवर छोटी छोटी क्लासेस आपको इस मैगज़ीन की अवेलेबल कराई जाए। तो डेली क्लासेस आएंगी, डेली वीडियो अपलोड की जाएंगी, आपको डेली हमसे जुड़ जाना है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू so much. Keep watching. Please like, share and subscribe. Thank you.